हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं भारवी मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब, यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होती क्या है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा को जानने के लिए आप एक वृत्त ले लो। ठीक है, आप ले लो एक वृत्त और इस वृत्त के किसी पॉइंट पर आप एक क्या करो, रेखा खींचो। जो रेखा इसके किसी एक बिंदु से होकर क्या गुजर रही हो और इस वृत्त को क्या स्पर्श कर रही हो। किस बिंदु पर? मान लो ये आपका पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है पी। तो ये स्पर्श रेखा जो कहलाएगी इस वृत्त की क्या, ये जो रेखा है इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का किसी फंक्शन, जब कोई फंक्शन दिया गया होता है उसमें हम स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, उसका झुकाव क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लो सबसे पहले कि y बराबर हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है fx। ये जो y है वो x का फंक्शन है, तो इसका कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, मान लो जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कुछ ग्राफ ऐसा कर्व बन गया। अब इस कर्व से क्या है, अगर इस कर्व का स्पर्श रेखा पूछे, इसके कर्व का स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे, तो सबसे पहले तो स्पर्श रेखा बनी होगी इसके किसी भी बिंदु से। तो मान लो कि ये हमारी क्या गई है, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, इस कर्व की क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, टेंजेंट्स है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इस वक्र का, इस कर्व का, हमें उसकी स्पर्शी का समीकरण निकालना है। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 10th लेवल से आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12th लेवल से आए होंगे। 12th वालों ने 11th में और 12th में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन 10th वालों जो हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा 12th वाले सर्व कीजिएगा, आपको अच्छी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी इसमें। लेकिन 10th वालों के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए। अब देखिए, ये हमारे किसी कर्व को जाने वाले जो रेखा है ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब देखो स्पर्श रेखा में ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। आप लोग को पता है इधर वाला हमारा माइनस एक्स अक्ष होता है और नीचे वाला क्या हमारा माइनस वाई अक्ष एक्सिस होता है। अब ये जो टेंजेंट जा रहा है ना, यदि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से होकर गुजर रहा है, ठीक है, यदि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से होकर गुजर रहा है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी जो धनात्मक एक्स अक्ष है उससे जो कोण बनाता है ना, जो स्पर्श रेखा है इस प्लस यानी पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, जो एंगल बनाता है ना, उसे इस स्पर्श रेखा का क्या कहा जाता है, झुकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झुकाव कहा जाता है। तो ये जो m होता है ना, यम क्या होता है, इसका हमारा झुकाव होता है। क्या होता है? झुकाव होता है। मान लो इसको हम क्या कर दिए हैं, थीटा मान लिए। क्या मान लिए हैं? थीटा मान लिए। ठीक है, तो ये जो थीटा है क्या है, यक्स इस स्पर्श रेखा का झुकाव है। किस पे? इस एक्स एक्सिस पे। तो झुकाव कैसे निकालते हैं स्पर्शी का? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बने हुए कोण को, जो स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से गुजर रही है, तो इस धनात्मक एक्स एक्सिस से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, उस स्पर्शी का झुकाव कहते हैं। दूसरी बात यहां से देखिएगा, दूसरी बात क्या होती है, ये जो झुकाव होता है ना, ये जो एंगल है, अगर वो एंगल टेंजेंट के फॉर्म में हो यानी टेन थीटा के फॉर्म में यदि हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, या उस स्पर्शी की क्या प्रवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके टेंजेंट को उस स्पर्शी की प्रवणता कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम बेसिक से समझते हुए चलिए।
जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर इस एंगल को हम टेंजेंट लेते हैं तो वो उसकी प्रवणता कहलाती है, या इसी को हम ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहां से देखिएगा, आपकी बुक में ये थीटा की जगह साई भी दर्शाया, ठीक है। तो एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, साई भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंगल क्या ले रहे हो। दूसरी बात देखिए, आप लोग को पता है इस जो tan थीटा होता है ना, इसको हम शॉर्ट में यम कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? यम के नाम से जानते हैं। अब यहां से देखिए, तो स्पर्शी का समीकरण पूछता है ना, तो आपको पता होगा स्पर्श रेखा का समीकरण, 12th वाले पढ़े होंगे। स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू यम यक्स माइनस x1। यम क्या है? यम जो है उस स्पर्शी का क्या है? ढाल है, या उस स्पर्शी की प्रवणता कहलाता है। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू, अब देखो ये m क्या होता है? यहां से देखो, यम क्या है आपका? यदि कोई फंक्शन क्या है? y बराबर fx का हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यक्स का फंक्शन है तो यक्स के सापेक्ष करेंगे, तो ये क्या हो गया? f डैश x हो गया। तो ये जो होता है ना, यही जो हमारा होता है यम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यम के बराबर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन की स्पर्शी का प्रवणता जो होता है ये dy बाई dx होता है। तो यहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ यम बराबर आपका हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यक्स माइनस x1। क्लियर है सभी को? अब जो देता है कि किसी बिंदु पर, अब जैसे यहाँ पे देखना ये किसी बिंदु से होकर जा रही है। मान लो वो बिंदु क्या है? हमारा P है। ये बिंदु क्या है? हमारा P है। तो यहां से देखना, अगर इस बिंदु की बात करें निर्देशांक के रूप में, तो मान लो कि ये दूरी आपके क्या है? x1 है। x एक्सिस पे तो मान लेते हैं x1 है, और ये दूरी हमारी क्या है? y1 है। तो ये P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये आपका होगा x1 और क्या? y1। सबसे पहले x वाले एक्सिस को रखा जाता है, उसके बाद y वाले एक्सिस के दूरी को रखा जाता है। तो इसका निर्देशांक क्या बन गया? उस बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 बन गया। अब यहां से क्या होता है? जब हम रेखा का समीकरण निकालते हैं, उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं, वो तो रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का ये समीकरण हो गया। तो यहाँ पे देखना, जो x1 y1 है आपको देगा कि जिस बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ पे x1 का मान पुट होगा, यहाँ पे y1 का मान पुट होगा। और dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dx अगर कोई फंक्शन दिया है उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, और जो भी डिफरेंशिएशन की जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आपको निकालना है, उस बिंदु पर जो भी डिफरेंशिएट की वैल्यू आएगी वो यहां से आप लोग पुट कर दोगे। क्लियर है? अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा टॉपिक आता है अभिलंब का समीकरण। क्या? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जितना ही बेसिक आप फार्मूले को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो। अभिलंब का समीकरण क्या होता है ये भी देख लो। जो अभिलंब का समीकरण होता है, तो अभिलंब क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, क्या अभिलंब क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। यहां से तो हो गया स्पर्श रेखा क्या है, और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। क्लियर है? अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जो होता है वो एक ऐसी रेखा होती है जो उस वक्र के मध्य बिंदु से होकर, उस वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरती है, और वो बिंदु, वो रेखा इस स्पर्श रेखा के क्या? लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए।
तो ये जो रेखा होती है, ऐसी रेखा जो वक्र के किसी बिंदु से होकर गुजरे और उस वक्र के स्पर्शी जो स्पर्श रेखा है उसके क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, उसके लंबवत हो। तो ऐसी रेखा को, ऐसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर है सभी को? स्पर्श रेखा क्या है, उस बिंदु, उस वक्र के किसी पॉइंट से टच होकर जाने वाली रेखा हमारी, या स्पर्श करने वाली रेखा किसी एक बिंदु पर, वो हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो हमारी अभिलंब होती है वो एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कर्व के बिंदु, किसी बिंदु से होकर गुजरती है और उस कर्व के स्पर्श रेखा के क्या, लंब होती है। उस स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंब होती है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, यहां से देखिएगा आप लोग। जो अभिलंब का समीकरण होता है वो आपका y माइनस y1 इक्वल टू आपका क्या होता है, -1 अपान यम और यक्स माइनस x1। ये क्या होता है, स्पर्श सॉरी अभिलंब का समीकरण होता है। क्या होता है, अभिलंब का समीकरण। तो जब भी स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई हो, ठीक है, अगर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहां से देखिएगा ये पॉइंट बनता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वो आपकी क्या होती है, यम होती है। क्या होती है, यम होती है। और ये यम किसके बराबर होता है, ये dy बाई dx के बराबर होता है। क्लियर है? अगर आपको दे अभिलंब, क्या, अभिलंब की प्रवणता दे, अभिलंब की प्रवणता पूछे, अभिलंब की प्रवणता कितनी होती है, वो आपकी होती है -1 अपान यम। क्या होती है, -1 अपान यम। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा -1 dy बाई dx। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो -dx बाई dy होती है। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx होती है और अभिलंब की जो प्रवणता होती है -dx बाई dy होती है। क्लियर है? इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे, इस पे भी जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरी बात देखो, यहां से दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात कहती है कि यदि मान लो कि कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा की बात करें, यदि स्पर्श रेखा इस एक्स एक्सिस के क्या है, समानांतर है, ये स्पर्श रेखा उस एक्सिस, एक्स एक्सिस के क्या हो, यदि समानांतर हो, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर जब होगी, समानांतर होती है तब क्या कंडीशन होता है, ये देखिए। अब यहां से देखिए, स्पर्श रेखा जब एक्स एक्सिस के समानांतर होती है तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, जो हमारा यम होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होगा, 0 होगा। क्यों, यहां से देखते हैं, यहां से हम देखते हैं, ये देखिए हमने क्या बताया था, जो प्रवणता होती है, प्रवणता क्या होती है, उस स्पर्श रेखा, वो जो स्पर्श रेखा है प्लस एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, याद रखना निगेटिव वाले से नहीं, ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है वो स्पर्श रेखा का झुकाव होता है और उस एंगल का जो टेंजेंट होता है उस स्पर्शी की प्रवणता होती है। तो यहां से देखना इसकी प्रवणता क्या हो गई, tan थीटा बराबर यम हो गई। ठीक है, अब यहां से देखना, जब ये एक्सिस इसके समानांतर होगी, जब ये एक्सिस स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के क्या होगी, समानांतर होगी, तो जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा क्या, tan 0। क्या बनेगा, एंगल बनेगा आपका tan 0। बनेगा कि नहीं, यहां से देखिएगा एंगल आपका क्या बना, यम बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है, तो यहां से यदि समानांतर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और आप लोग को पता है tan 0 की वैल्यू होती है कितनी, 0 होती है। तो क्लियर है,
जब भी स्पर्श रेखा x एक्सिस से समानांतर में होती है तो उस स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वो आपकी 0 होती है। अब यहां से देखिएगा दूसरा, जब स्पर्श रेखा x एक्सिस के लंबवत होती है, क्या होती है, x एक्सिस के लंबवत होती है, तब क्या कंडीशन बनता है, इसको भी देख लीजिए। ये क्या है, पॉजिटिव x अक्ष है, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा इस x एक्सिस के क्या है, इस x एक्सिस के लंबवत है, तो आपको पता है उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, वो क्या हो जाएगी। अब यहां से देखना थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 की आपकी वैल्यू पता है कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहां से देखना, जब क्वेश्चन पूछता है ना तो दो तरह से पूछता है। कैसे, आपको दे देगा, आपको ये नहीं देगा कि जो स्पर्श रेखा है वो x एक्सिस के समानांतर है, आपको देगा कि जो स्पर्श रेखा है वो y एक्सिस के क्या है, लंबवत है। दो तरीकों से पूछ सकता है। यदि दे देगा कि स्पर्श रेखा y एक्सिस के लंबवत है कि नहीं, जब लंबवत है तो यहां से आप लोग को पता चल जाए, जब y के लंबवत तो x की क्या हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी, तो तब भी प्रवणता आपकी 0 होगी। और इसको दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि जो स्पर्श रेखा है वो y एक्सिस के पैरेलल में है, तो बताइए उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल में है, मींस हमारी जो x एक्सिस है उससे कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। सेम यही केस उल्टा हो जाता है अभिलंब वाले केस में, ठीक है। अभिलंब वाले केस में सेम यही प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब यहां से दूसरी चीजों को देखिए, अगर क्या दे दे, अगर आपको दे देता है जो प्रवणता होती है ना dy बाई dx, यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, यदि इसकी वैल्यू 0 मिले, क्या मिले, 0 मिले। जब dy बाई dx की वैल्यू 0 मिलती है तो वहां पे जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, ध्यान देना, अगर अब तक तो जो हमने केस बताया dy बाई dx का, वो कोई अशून्य संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। बाय चांस कभी भी आपकी dy बाई dx की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है, बाय चांस, तब आपको पूछे कि स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। क्या बताइए, स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बताएंगे, सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1 होता है, ठीक है। अगर dy बाई dx 0 यानी यम की वैल्यू क्या, 0, तो आप कहोगे स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगा वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू 0। क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0। और देखो, यदि अभिलंब का समीकरण पूछे, किसका, अभिलंब का समीकरण पूछे, अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा, आपको पता है अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपान m x माइनस x1 होता है। तो यहां से जब m इक्वल टू 0 हो जाएगी, प्रवणता 0 हो जाता है, तो आप कहोगे कि x माइनस x1 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, आपका अभिलंब का समीकरण होगा। क्या होगा, अभिलंब का समीकरण होगा, क्योंकि ये 0 तो ये की पूरी की वैल्यू 0 हो गई, तो आपकी x माइनस x1 बराबर हो गया 0। तो ये कब की केस में है, जब आपका प्रवणता हमारा 0 मिलता है, dy बाई dx की वैल्यू 0 मिल जाती है बाय चांस, तब उस टाइम स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 होता है और अभिलंब का समीकरण x माइनस x1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका इनफाइनाइट का केस आता है। इनफाइनाइट के केस में यानी जब dy बाई dx की वैल्यू इनफाइनाइट मिले बाय चांस, सेम यही प्रोसेस क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मीन्स स्पर्श रेखा का समीकरण ये बन जाता है और अभिलंब का समीकरण जो है वो स्पर्श रेखा वाला समीकरण बन जाता है। क्लियर है? अब चलो, अब हम कुछ आते हैं, एक चीज और बचा है वो भी पढ़ लेते हैं यहां से। मान लो क्या है, कोई दो वक्र हैं। क्या है? कोई एक वक्र है और हमारा दो फंक्शन दिए हैं तो उनके दो कर्व बनेंगे। ठीक है? अगर ये दो कोण, ठीक है, दो वक्र जो हैं, दो कर्व जो हैं, इनके स्पर्शी यदि किसी बिंदु पर क्या हो रहे हैं, यदि किसी बिंदु पर मिल रहे हैं, दो स्पर्शी हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है? मानो एक वक्र है, दूसरा वक्र है, एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है? तो इनका एक एक स्पर्शी होगा, इसका ये स्पर्शी और इसका ये स्पर्शी। जिस भी पॉइंट पर मिल रहा है, क्या, जिस भी पॉइंट पे मिल रहा है उसका जो एंगल बनता है, उसका जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। और ये प्रतिच्छेद कोण जो होता है वो हमारा होता है क्या, tan phi बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 माइनस m2 इंटू m1। ये क्या होता है, उस प्रतिच्छेद का कोण होता है। ये हमारा क्या, फाई। अगर ये हमारा θ1 है और ये हमारा क्या है, θ2 है। ठीक है? ये क्या, ये हमारा इसकी स्पर्शी का जो प्रवणता है वो θ1 है और इसकी स्पर्शी की प्रवणता यदि θ2 है। तो जो एंगल बनता है ना, जो स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु पर, उसका एंगल जो होता है उसे प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। और ये प्रतिच्छेद कोण m2 माइनस m1 अपान 1 माइनस m2 m1 होता है। इससे हम लोग m1 निकालेंगे, इससे हम लोग m2 निकालेंगे। तो यहां पे देखना, हम माइनस नहीं किए हैं। यदि m2 की वैल्यू बड़ी है तो m2 में से m1 घटा दो, यदि m1 की वैल्यू बड़ी है तो m1 में से m2 घटा दो। ठीक है? कभी कभी क्या देता है, इसकी वैल्यू माइनस में दे देती, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में देगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में देती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एंगल प्लस या माइनस कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है? एंगल तो एंगल ही होता है। अब यहां से देखो, ये हो गया आपका प्रतिच्छेद कोण। क्या हो गया, प्रतिच्छेद कोण। अगर दूसरा पूछ दे, दूसरा क्या पूछे, दो कर्व हैं। क्या है, दो कर्व हैं और वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को, दो वक्र हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं, लंबवत काटते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मीन्स इनके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना, 90 डिग्री बनता है। तो क्या कंडीशन बनती है, तब की कंडीशन बनती है m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। ठीक है? m1 इंटू m2 बराबर आपका हो जाएगा -1। तो सिद्ध करने के लिए देता है, जब क्वेश्चन लगाएंगे वहां से ना क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है? जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले जो भी चीजें आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वहां पे भी बताएंगे। चलिए, क्या होता है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ये दिया क्या है, अति परवलय। अति परवलय दिया क्या है, x² माइनस 2y² बराबर 1, उसका समीकरण होता है। परवलय का समीकरण होता है। ठीक है? अति परवलय का समीकरण होता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे 12th में, 10th वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे उनके समीकरण निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई अति परवलय का समीकरण दिया है कि बिंदु 4 और 2 पर स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है?
कोई अति परवलय दिया है, उस पे जो स्पर्शी खींची गई है और जो उसका अभिलंब खींचा गया है, उनका समीकरण पूछा है। ठीक है, तो स्पर्शी का समीकरण आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है स्पर्श रेखा का समीकरण? y माइनस वाई वन इक्वल टू यम यक्स माइनस यक्स वन। और अभिलंब का क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपान वन यक्स माइनस यक्स वन। चलो उसको हम यहाँ पे लगा करके देखते हैं। तो क्या दिया है अति परवलय का समीकरण? यक्स स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू ये 8। ठीक है, बिंदु दिया है 4 2, यानी ये जो 4 2 बिंदु है ना, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस परवलय अति परवलय को टच करके जा रही है और इसी बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम हम प्रवणता निकालते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा के समीकरण में भी प्रवणता की जरूरत पड़ती है और आपकी अभिलंब के समीकरण में भी प्रवणता की जरूरत पड़ती है। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें dy बाई dx चाहिए। क्या चाहिए? dy बाई dx। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर? 2x माइनस 2 इंटू 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। तो dy बाई dx ये कितना हो गया? 4y। किसके बराबर? 2x के बराबर हो गया। ठीक है, हम डायरेक्ट यहां से चेंज कर दिए हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसको इस साइड में किए हैं या लेफ्ट साइड में करो, उसको राइट साइड में पलट कर दो। तो यहां से dy बाई dx की क्या वैल्यू निकली? आपकी वैल्यू निकली x बाई 2y। निकली कि नहीं? अब एक चीज दिया है कि ये जो प्रवणता निकल रही है ना, वो किस बिंदु पर? 4 2, यानी 2 बिंदु दिया है, 4 और 2। इस पे इसकी प्रवणता कितनी होगी? इस पे इसकी प्रवणता कितनी होगी ये देखिए। तो बिंदु आपको दिया है dy बाई dx, किस बिंदु पर निकालना है? 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 ये 2 बिंदु दिए हैं, इस पे आपको प्रवणता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 4 2 का मतलब समझ रहे हो ना? ये जो 4 है, जो निर्देशांक दर्शाया जाता है, पहले x अक्ष वाले दूरी को दर्शाया जाता है, उसके बाद y अक्ष वाली दूरी को दर्शाया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यक्स का मान कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये x1 होता है और ये क्या होता है? y1 होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये आपका हो गया 4। यही पे मैं मेथड बता रही हूँ। ठीक है, मैंने मेथड वहां पे नहीं बताया, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को मेथड समझाती हूँ कि कैसे हम किसी स्पर्श रेखा का समीकरण और अति परवलय का समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें प्रवणता चाहिए। और उस प्रवणता को जिस बिंदु पर दिया है x1 y1 पर, हम लोग उस प्रवणता की वैल्यू को निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 2 इंटू y की वैल्यू क्या? y बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 1। यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, सॉरी स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण किस बिंदु से? जब वह स्पर्श रेखा बिंदु 4 और 2 से होकर गुजर रही हो, से होकर गुजर रही हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है ना, उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 2 से होकर के गुजर रही है। और ये 4 2 बिंदु किसका है? वो अति परवलय के किसी ग्राफ का एक क्या है? पॉइंट है। चलो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू यम यक्स माइनस x1 होता है कि नहीं? अब यहां से देखो, y माइनस कितना हो जाएगा? y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, x1 y1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू प्रवणता यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। ठीक है,
और यहां से यक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपका हो जाएगा y माइनस 2 बराबर x माइनस 4। तो ये आपका हो गया y माइनस x माइनस 6 बराबर कितना, सॉरी प्लस y माइनस एक्स और इधर आएगा तो ये प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो गया, इस स्पर्श रेखा का क्या हो गया, इस स्पर्श रेखा का आपका समीकरण हो गया। अब आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको, अभिलंब का समीकरण पूछा है। किसका, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, जब अभिलंब किस बिंदु से होकर गुजर रहा हो, 4 2 वाले बिंदु से होकर के गुजर रहा हो। तो बिंदु क्या दिया है 4 2। तो क्या होता है अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 बराबर -1 अपान यम x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू -1 अपान यम की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, ठीक है। यम की वैल्यू 1 आई है, यहां से क्या हो जाएगा x माइनस x1। तो y माइनस 2, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x1 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी दी हुई है 4, ठीक है। बिंदु दिया है ना 4 2 से होकर गुजरी है, तो x1 की ये वैल्यू है और ये आपकी y1 की वैल्यू है। तो यहां से हो गया y माइनस 2 बराबर माइनस x और क्या प्लस 4, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण कितना आया, अभिलंब का समीकरण y प्लस x और यहां से आएगा तो -6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया और ये आपका अभिलंब का समीकरण हो गया। किस स्पर्श रेखा का, जो अति परवलय के किसी बिंदु से होकर के गुजर रही है उस स्पर्श रेखा का समीकरण है, और उस अति परवलय के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण है, ठीक है। कैसे आया, कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। जो dy बाई dx है उस स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, ठीक है। उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। अभिलंब की प्रवणता आपको पता है जस्ट उल्टा और माइनस साइन में होता है। तो यहां से जिस बिंदु पर निकालना है प्रवणता, सबसे पहले तो प्रवणता निकालेंगे, जिस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा जा रही है उस बिंदु पर हम उसकी प्रवणता निकालेंगे। तो जब उस बिंदु पर हम उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें तो उसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल गई कितनी, 1 मिल गई। कितनी मिल गई, यहां से 1 मिल गई। अब स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पता है, जब किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। यहां से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया। अभिलंब का समीकरण आपको पता है, प्रवणता किसमें होती है, -1 बाई यम होती है। तो वहां से वैल्यू रखें तो हमें अभिलंब का समीकरण मिल गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो वक्र दिया हुआ है। क्या दिया है, कोई दो वक्र दिया है, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 कि किसी बिंदु T पर, क्या किसी बिंदु T पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें उस स्पर्श रेखा की सबसे पहले प्रवणता निकालनी होगी। चलिए फंक्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं। x बराबर 80 स्क्वायर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, y बराबर 2a2। सबसे पहला काम हमारा होता है प्रवणता निकालने के लिए। तो प्रवणता कैसे निकलेगा, यहां से हम, ये t का फंक्शन है तो हम t के सापेक्ष करेंगे। जब t के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए तो इसकी वैल्यू 280 आ गई, ठीक है।
और यहाँ पे जब हम t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए तो इसकी वैल्यू 2a आ गई। ठीक है, अब हमें प्रवणता dy बाई dx चाहिए। क्या चाहिए? dy बाई dx। तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन में आप लोग पढ़े थे dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, पैरामेट्रिक वाला, याद है कि नहीं? यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2a है और dx बाई dt की वैल्यू 2at है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a कैंसिल, 1 अपान t मिल गया क्या? dy बाई dx, यानी यम का मान मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, किस बिंदु पर? हमने बताया था प्रवणता जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु पर, तो हमें t बिंदु पर निकालना है, तो t बिंदु पर भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। चलो अब क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बता दीजिए। क्या बता दीजिए? स्पर्श रेखा की प्रवणता बता दीजिए। तो यहां से देखिएगा, यहां से क्या दिया है, यक्स बराबर at स्क्वायर। क्या दिया है? यक्स बराबर at स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, 1 बाई टी इक्वल टू यम, यानी प्रवणता यहां से हमें यम मिल गई, यानी 1 बाई टी मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यक्स बराबर at स्क्वायर। यक्स बराबर क्या दिया था? at स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और उस अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो हमें सबसे पहले x1 और y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? x1 और y1 की वैल्यू। तो हमें जब निकालना है, क्या हमें निकालना है, यहां से y बराबर क्या दिया है, 2at दिया है। स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण देना, तो क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण? आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू यम यक्स माइनस x1, होता है कि नहीं होता है? यहां से y1 कितना है? अरे भाई y1 यही तो है, दो बिंदु दिया था x और y, इस पे हमें क्या निकालना था, प्रवणता निकालना था। तो ये x है और ये y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2at, और यहां से यम की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपान टी आई है। ठीक है, और यहां से x माइनस x1 की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, at स्क्वायर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? at स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहां से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, ये आएगा yt माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू यक्स माइनस at स्क्वायर। क्या हो गया ये, yt माइनस यक्स, और यहां से क्या हो गया, माइनस at स्क्वायर इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं? 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, बचेगा क्या, at स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब अभिलंब का समीकरण हम कैसे निकालेंगे? दो पूछा था, अभिलंब का भी समीकरण पूछा था, अभिलंब का समीकरण पूछा था। क्या हो जाएगा अभिलंब का समीकरण? ये आपका हो जाएगा y माइनस y1 बराबर -1 अपान यम यक्स माइनस x1, होता है यही। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, y1 की वैल्यू दी हुई है 2at। ठीक है, 2at, और यहां से क्या हो जाएगा, -1 अपान यम की वैल्यू कितनी थी, 1 बाई टी थी, 1 बाई टी थी, किसकी वैल्यू, यम की वैल्यू। और यहां से यक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी यहां से at स्क्वायर। ठीक है, at स्क्वायर। चलो इसको भी यहां से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t वाला ऊपर चला जाएगा, y माइनस 2at माइनस टी इक्वल टू माइनस टी यक्स माइनस ए टी क्यूब प्लस ए टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ही लाइन में लिख दी हूं। यहां से देखिए t ऊपर जाएगा तो माइनस टी का जब मल्टीप्लाई होगा यक्स में तो माइनस टी यक्स, और माइनस टी का मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर में तो प्लस ए टी क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या मिला, y प्लस यक्स टी, और यहां से क्या हुआ -2at, और यहां से ये -at
क्यूब इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया अभिलंब का समीकरण। किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन में ली हूं, हर टाइप के क्वेश्चन में यहां से ली हूं। अब ये देखिए आप लोग, दो दिया था, दो वैल्यू दी थी, x की वैल्यू दी थी, y की वैल्यू दी थी, यानी x1 y1 हमें दिया था। अब हमें सबसे पहले प्रवणता निकालनी थी, तो प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx होती है। सेम वही पैरामेट्रिक वाला जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते थे, dx बाई dt, dy बाई dt, क्योंकि एक ही वेरिएबल के दो अलग अलग फंक्शन है। तो जब dy बाई dt की जो वैल्यू आई वो हमें t पर चाहिए थी, बिंदु t पर चाहिए था, और बिंदु t पर भी निकालेंगे तो सेम वही आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, स्पर्श रेखा के समीकरण में जो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है उसमें y1 x1 और m की वैल्यू पुट किए तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया, और अभिलंब के समीकरण